आइए हम बैठे तो दुआ शुरू करें। खुदावन पाक खुदा अपने घर में मौजूद है, कलीसिया मेहरबानी से शांत रहे। आइए हम खुदावन के कलाम में जाएं और निकालें, ज़बूर निकालें और उसमें से पढ़ें। आए खुदावन, तेरे खेमे में कौन रहेगा, तेरे गोए मुकद्दस पर कौन सुकूनत करेगा। वो जो रास्ते से चलता और सदाकत का काम करता है और दिल से सच बोलता है। वो जो अपनी जबान से भूतान नहीं बांधता और अपने दोस्त से बदी नहीं करता और अपने हमसाए की बदनामी नहीं सुनता। वो जिसकी नजर में रजील आदमी हकीर है, पर जो खुदावन से डरते हैं उनकी इज्जत करता है। वो जो कसम खाकर बदलता नहीं, वह नुकसान ही उठाए। वो जो अपना रुपया सूद पर नहीं लेता और बेगुनाह के खिलाफ रिश्वत नहीं लेता। ऐसे काम करने वाला कभी जुम्बश ना खाएगा। यह खुदावन का कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर बहुत बरकत हो। आमीन। खुदावन के जिंदा और जलाली नाम में आप सभी को मेरा सलाम और एक बार फिर स्कॉटिश एशियन क्रिश्चियन फेलोशिप की तरफ से हम सब आपको वेलकम करते हैं। भाई यहाँ पर मौजूद है, काम बैंड हमारे साथ मौजूद है, जो आज हमारे बीच में उन खुदा की तारीफ के लिए इन गीतों को लेके आए हैं जो हम आपके सामने सुनेंगे। मगर आज मैं बताऊं कि ये स्पेशल ओकेजन है जिस दिन हम सलीम अंकल जो हैं वो आज शुक्रगुजारी आज इस इबादत में देना चाहते हैं। और जब मैंने उनसे पूछा कि किस बात की आज शुक्रगुजारी है, तो उन्होंने कहा कि आंटी जो हैं वो 12 तारीख को 90 साल की हो जाएंगी। इज दैट राइट आंटी? तो 12 तारीख को 90 साल की हो जाएंगे और उसकी आज जो है हम यहाँ पर शुक्रगुजारी मनाने के लिए आए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैन वी कॉल क्लैप फॉर आंटी। और आई थिंक जो मैंने कलाम में अभी एक रास्तबाज इंसान के बारे में पढ़ा है, आई थिंक वो आंटी के ऊपर सब बातें वो कैनवस का जाहिर होती हैं, क्योंकि खुदावन कहता है जो तू मेरे पीछे हो रहे तो मैं तेरी उम्र को भी दराज करूंगा, तेरे बच्चों को भी दराज करूंगा, तेरे तमाम चीज़ें जो तुझे चाहिए वो तुझे मुहैया कराऊंगा। और ये खुदावन का कलाम जो हमने पढ़ा, ये सचमुच आपके ऊपर साबित होता है, सचमुच आपके ऊपर होता है, क्योंकि आपने ऐसी रास्तबाजी की ज़िंदगी जी है और इस लंबी उम्र को आपने लिया है खुदावन की तरफ से। खुदावन ने आपको तंदुरुस्ती दी, ताकत दी और हम सब के साथ आप हमेशा बने रही। अपनी ब्लेसिंग, अपनी बरकत आपने हम सब पर बांटी, इसके लिए हम आपका शुक्र करते हैं। और शुक्र करते हैं अंकल का भी कि आज हम सबको आपने इनवाइट किया यहाँ पर, और बहुत और लोग भी यहाँ पर इनवाइट हैं जो आएंगे और उसके बाद हम इसके बाद फेलोशिप भी करेंगे। तो खुदावन का शुक्र है कि हमें आज वो यहाँ पर लेकर आया ताकि हम सब लोग यहाँ इकट्ठा होकर उसकी इबादत कर सकें। तो इससे पहले मैं भाई से और काम बैंड से रिक्वेस्ट करूँ कि वो हमारे साथ इन गानों को गाएं, गीतों को गाएं। गाने इज़ नॉट द राइट वन है, गीत जो गीत है वो हमारे साथ गाएं। अब आप समझते हैं कि मैं इंडियन हूँ और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है पाकिस्तानी हैं। हमारे लिए गीत और गाने में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, इज इट सेम, बट आई थिंक एनीवे। तो खुदा का शुक्र है। मैं उससे पहले जाऊँ, मैं आप सबको यहाँ पर वेलकम करता हूँ। और अगर मेरे पास कोई नई चेहरा तो मुझे नहीं दिख रहा, मगर ये 2 नए चेहरे दिख रहे हैं। इनका नाम भावना है, ये मेरी बहन इंडिया से आई हैं अभी, और ये मेरा भाई है जो पंजाब से इंडिया से आया है अभी। और ये लोग दोनों नॉटिंघम जाएंगे। इनका एक बेटा है 6 साल का, ये नॉटिंघम में काम करने के लिए आए हैं और फिलहाल हमारे साथ रह रहे हैं। आज भाई ने इनका हाथ पकड़ लिया क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट क्वायर में हुआ करती थी इंडिया के अंदर, तो अभी हमारे साथ गाना गाएंगे, गीत गाएंगे आज के दिन में। आइए हम दुआ मांगे, खुदावन के साथ अपने दिल को जोड़ें और दुआ मांगे। कुदूस प्यारे रहीम बाप, हम निहायत शुक्र ताज़ीम के साथ एक बार फिर अपने सरों को आपकी हुज़ूरी में झुकाते हैं। खुदावन, हम जानते हैं मेरे मालिक कि आप ही हमारी सुकूनत गाह हैं। खुदावन, बहुत से ऐसे हुए जो आज के दिन को देखना चाहते थे,
तंदुरुस्ती में देखना चाहते थे, मगर खुदावन तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरी पाक हजूरी में शामिल हो सकें, तुझसे रूबरू हो सकें, तुझसे बात कर सकें और तेरे उन कदमों को चूम सकें खुदावन जो सलीब पर ठोके गए थे। तेरे उन हाथों में, तेरे उस आगोश में आ सके खुदावन जो सलीब पर छेदे गए थे मेरे मालिक। आए प्रभु, होने दे खुदावन के एक बार फिर जब हम यहाँ पर इकट्ठा हैं, खुदावन होने दे कि हमारे दिल तुझसे रजू हो सके, हम तुझसे बात कर सकें और तुझे रूबरू देख सके खुदावन। हमारे गीतों का गाया जाना खुदावन, कलाम का पढ़ना, दुआ करना और तेरे कलाम को सुनना मेरे मालिक हमारी ज़िंदगी में नए बदलाव को लेकर आ सके, हमारी ज़िंदगी को चेंज कर सके, हमें ट्रांसफॉर्म कर सके खुदावन। खासतौर से आज के दिन में हम आंटी जॉनसन को आपके हाथ में सुपुर्द करते हैं पाक जिंदा खुदा। हम आपका शुक्र करते हैं उनकी ज़िंदगी के लिए, उनकी मुबारक ज़िंदगी में जिसमें उन्होंने राष्ट्रबाजी के साथ अपने कदमों को रखा, अपने डिसीजंस को लिया और अपने बच्चों को अपनी पंखों की आड़ में पाल कर इस जगह तक लेकर आई हैं। खुदावन उनकी लंबी उम्र के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं और दे खुदावन कि तू और दिन और महीने और साल उनकी ज़िंदगी में ऐसे ही जोड़ और खुदावन उनको बरकत से और अच्छी हेल्थ से मामूर कर। हम तेरा शुक्र करते हैं ऐसे लोगों के लिए जो खुदावन हमारे घरों में, हमारे चर्चेस में, हमारी कम्युनिटी में मौजूद हैं, जिनकी विजडम खुदावन, जिनकी समझ से पिता परमेश्वर हम अपनी ज़िंदगी को चला सकते हैं, उनके नियमों पर, उनके मॉडल्स पर खुदावन अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। हम आपका शुक्र करते हैं एक बार फिर अपने बैंड के लिए जो हमेशा हमारे लिए आपकी वर्शिप के लिए आप हमारे लिए उन गीतों को लेकर आते हैं ताकि उनके साथ मिलकर पिता परमेश्वर अपनी आवाज़ों को ऊंचा उठा सके, अपने गलों को खोल सकें और आपकी परस्तिश कर सकें। खुदावन एक जवान बच्चे को आपके अपने सुपुर्द करते हैं, अपने जवानों को सुपुर्द करते हैं, अपने बुजुर्गों को आपके हाथ में सुपुर्द करते हैं और ये पूरी इबादत जो हम आपके सामने करना चाहते हैं आपके सामने रखते हैं। होने दे खुदावन कि हमारे दिल तुझ में जुड़े रहें और हम शैतान की बातों को छोड़ आपके कलाम की बातों को समझ आप में अपने आप को जोड़ सकें। हमें इज़्ज़त और हम आपका सारा इज़्ज़त और जलाल देते हैं, हमें अपनी कुव्वत से भर और दनाई दे और भलाई दे और इस दुआ को आपके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। अब मैं गुजारिश करूंगा भाई से कि वो खुदावंद की बात हमारे साथ। ज़बूर से स्टार्ट करेंगे। करो रब दी हुन वडियाई, सब असमाना दी उचियाई। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
दफा हम गाएंगे, एक दफा आप सब मिलके गाएंगे, हम खामोश हो जाएंगे, ठीक है? करो रब दी हुन वडियाई, रब दी हुन वडियाई, सब आसमाना दी उचियाई, सब आसमाना दी उचियाई, तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, तारीफ करन फरिश्ते सारे, तारीफ कर ऊंची आवाज से, नारे, ओ दिया फौजा मारन नारे, ओ दिया फौजा मारन नारे, तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया। और इसी तरह प्रस्तिश को आगे बढ़ाते हुए हम एक और ज़बूर गाएंगे, शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। सब मिलकर ऊंची आवाजों से खुदावंद के नाम को हम जलाल देंगे, ठीक है? वेल डन। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा, शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा, शुक्र करो तुसियो दा जेड़ा है खुदा माता खुदा, शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदा मेरा खुदा, क्यों जो भला हैगा रहमत होती है सदा, क्यों जो भला हैगा रहमत होती है सदा, बड़े बड़े काम जो करदा शुक्र करो तुसियो से दा, बड़े बड़े काम जो करना शुक्र करो तुसी ओसे दा, जिसने है आसमान बनाए रहमत होती है सदा, जिसने है आसमान बनाए रहमत होती है सदा, जिस पानी ते धरती रखी शुक्र करो तुसियो से दा, जिस पानी पे धरती रखी शुक्र करो तुसी ओसे दा, नाले जिसने नूर बनाए रहमत होती है सदा, नाले जिसने नूर बनाए रहमत होती है सदा, जिंदा पहरा सूरज करदा रात्रि करदा चंद अदा, दिन का पहरा सूरज करना रात्रि करना चांद अदा, तारे चंदू साथी देते रहमत होती है सदा, तारे चंदू साथी देते रहमत होती है सदा, जिस पहलौठे मिस्र ने मारे चुक अपना हक गजब दा, जिस पहलौठे मिस्र ने मारे चुक अपना हक गजब दा, काटे मिस्रो इसराइली रहमत होती है सदा, काटे मिस्रो इसराइली रहमत होती है सदा, जिस कुल समदो से करके ले इसराइल पार लगा, जिस कुल सब दो हिस्से
शुक्र यहोवा दा, करो शुक्र यहोवा दा, करो शुक्र यहोवा दा। Praise the Lord. Well done, well done. सब लोग बैठ जाएं प्लीज। इससे पहले मैं और गुजारिश करूंगा भाई से, क्योंकि हम रियली हमें इन गीतों से बरकत मिलती है। ये वक्त होगा कि जब मैं भाई साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए 2 मिनट में और हमारे साथ में पासबानी की दुआ करें। मगर उससे पहले ये वक्त है कि मैं आप सब लोगों को, जितने भी नए चेहरे हैं, मैं उनको वेलकम करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच हमारी वर्शिप में, इबादत में शामिल होने के लिए आज इस खास मौके के ऊपर। आज एक खास मौका है क्योंकि एक और नया स्मार्ट चेहरा आपको दिख रहा है। खड़े हुए भाई डैरल, जो अभी जुम्मे को ही आए हैं। फ्राइडे को आएंगे। उसे जुम्मा कहते हैं, जुम्मरात कहते हैं? जुम्मा ही कहते हैं। मैंने गलत बोला, मुझे लगा मैंने गलत बोला। जो मर्जी कह लें, जो मर्जी। भाई जुम्मे को अभी पाकिस्तान से आए हैं और इसीलिए प्रिस्ला की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा निकल रही है आज। और प्रिस्ला लेट भी आई है चर्च। नहीं लेट नहीं आई, टाइम पे आई। तो ये जो हैं वो प्रिस्ला के फियांसे हैं। बड़े दिनों से भाई ने वीज़ा वगैरह अप्लाई कर रखा था, मगर खुदा की नियत समय पर, जो खुदा का वक्त था, उस पे भाई यहाँ पर आए। तो हम आपका वेलकम करते हैं इस छोटे से फैमिली में। थैंक यू सो मच। आपके आने से हमें बरकत मिलेगी और आपके अब ऑल पार्टिसिपेट करने से और हर चीज़ से हमें बहुत बरकत मिलेगी। ये हमारा छोटा सा फैमिली है, हम लोग एक साथ इकट्ठे रहते हैं, दुख सुख में साथी होते हैं और लड़ते भी हैं, मगर प्यार भी एक दूसरे से बहुत करते हैं। तो यू आर वेलकम टू दिस फैमिली। सो थैंक यू सो मच। बैठिए प्लीज़। मैं गुजारिश करूँगा भाई साहब से कि प्लीज़ आएँ और पासवान की दुआ करें। आइए हम दुआ मांगे। खुदावंद तेरे आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं क्योंकि तू भला है और तेरी शफकत अबदी है और तेरी वफादारी पुश्तदार पुश्त रहती है। आज हम खुदावंद खास तौर पर तेरी बारगाह इलाही में जमा हुए हैं शुक्रगुजारियां पेश करने के लिए, तेरी मदद सराई करने के लिए, हमदो सना करने के लिए। तेरे खादम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो एशियन फेलोशिप की सरबराही करते हैं, रूहानी तौर पर उनको आगे बढ़ाने के लिए, कलाम के बीज बोने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। बड़ी बरकत से उनको माला माल कर उनके घराने को बरकत दे। इसी तरह खुदावंद हम काम बैंड के लिए खुदावंद जो तेरी प्रस्तश में हमें लीड करते हैं, आगाही और रहनुमाई करते हैं ताकि हम तेरी प्रस्तश कर सकें, तेरा शुक्र करते हैं तो अपने जलाल के लिए इसी तौर से कुदरत के साथ इस्तेमाल कर, ताकि खुदावंद हमारी रूहें तेरी रूह के साथ मिलकर इस हमदोस्ताइश को आगे बढ़ा सकें। खुदावंद खास तौर पर इस नए जोड़े के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिनको खुदावंद तूने मंगनी के इस बंधन में बांधा है। डैरन के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि यहाँ आ सके, इस खानदान का हिस्सा बन सके। खुदावंद उनके मुस्तकबिल को रोशन कर, कामयाबी और कामरानी उनके कदम चूमे और इसी तरह तेरी मदद सराय में हम दोस्ताइश में आगे बढ़ते जाएं। और जब वक्त आए तो इतने खानदान खुदावंद बनाए, उनको इस बंधन में बांधे, अपने अहदो पैमान को एक दूसरे के साथ वो करें और खुदावंद उसको पूरा निभा सकें। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते अपने बुजुर्गों के लिए भी जिनका साया शफकत हमारे लिए बरकत का बायस है। आंटी ऑक्टेविया के लिए तेरा शुक्र करते हैं, उनकी खिदमात के लिए, उनकी मोहब्बत और प्यार के लिए, मादराना शफकत के लिए जिसका हाथ हम सबों पर बड़ा रहता है। खुदावंद अपनी बंदी को और ज़्यादा सेहत, तंदुरुस्ती, कुव्वत और कुदरत दे खुदावंद, ताकि खुदावंद इसी तरह से उनकी सेहत बहाल रहे और खुदावंद तेरी प्रस्तश ताज़ीम करती रहें और सारा जलाल तेरे नाम को मिले। आज जो भी हमारी नीड्स हैं, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर, खुदावंद वो तेरी हजूरी में पूरी हों।
खुदावन हमारे दिल तेरे सामने खुली किताब की मानद हैं, हम कुछ भी छुपा नहीं सकते। सो खुदावन तू देख सकता है। खुदावन तू हमारे दिलों को धो, पाक और साफ कर और अपनी तरफ लगा, ताकि जो भी खुदावन हम करें जी से करें, ये जान कर के खुदावन के लिए करते हैं। खुदावन आज तेरे पाक रूह को, तेरा अबर यहाँ छाया रहे, तेरी हजूरी का मसा एक एक जिंदगी पे हो, ताकि हम सब महसूस करें तूने हमें छुआ है, तूने हमें बरकत दी है, तूने हमें मामूर किया है। एक एक जान को आसूदा कर, जो भी हमारी ज़रूरतें हैं तेरे खजाना गायब से पूरी हो जाएं और किसी चीज़ की कमी ना रहे, और सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम को मिल जाए, यीशु के नाम से आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज़ का प्याज हमें बख्श दे, जिस तरह हम दूसरे गुनाहों को माफ़ करते हैं, तू हमारे गुनाहों को माफ़ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। थैंक यू पास्टर। ओके, वर्शिप को इसी तरह आगे बढ़ाते हुए एक और गीत हम खुदावन की हजूरी में गाएंगे। सानू मौत दी नहीं रत्ती परवाह, असी छड़ांगे ना कदी ओदा साह। भाई मजीद मसीह का ये गाया हुआ बनाया हुआ गीत है, बहुत बरकत पाएंगे आप। प्लीज़ अगर आप खड़े होकर तालियों के साथ हम इस गीत को जो है गाएंगे खुदावन के लिए। यहोवा है, तो तालियों की जोर से एक गूंज के साथ बताइए कि यहोवा आपके साथ साथ है। ये सानू यीशु को
साडे नाल नाल यहोवा साडे नाल नाल यहोवा साडे नाल नाल यहोवा साडे नाल नाल यहोवा साडे नाल नाल। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा हमारे साथ साथ है और हम चाहते हैं कि यहोवा जो है हमें छुए, ठीक है। और प्रस्तिश को हम आगे बढ़ाते हुए हम भाई अनस मल का बहुत प्यारा खूबसूरत गीत है, छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू, अंकल मल की खास फरमाइश पर। तो आज हम इस गीत को गाएंगे और खुदा उनकी बरकत को हासिल करेंगे। बैठ सकते हैं, प्लीज बैठ सकते हैं। छू मुझे छू खुदा मुझे छू मुझे छू खुदा मुझे छू मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू मुझे छू खुदा मुझे छू छू मुझे छू खुदा मुझे छू। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे, यूं ही कलामे खुदावंद गूंथे हमें और निखारे।
की जोत जलायूं, जैसे जले जोत तेरी, सोचे हो मेरी भी ऐसी, जैसी है सोच मेरी। मुझे उतारो, मुझे मुझे उतारो, मुझे मेरी जान मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मुझे छू खुदा रो, मुझे छू। आलूदगी जांच संगी, रूह दूर कर दे, खौफे यहोवा कामिल, पाकीज़गी से भर दे। मुझे खुदा रो, मुझे मुझे खुदा रो, मुझे मेरी जान मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मुझे छू खुदा रो, मुझे छू, होठों को छू, सोचों को छू, ख्यालों को छू, ऐ यीशु। होठों को छू, सोचों को छू, ख्यालों को छू, ऐ यीशु। मुझे छू प्यारे यीशु, छू मुझे छू
You have reminded my old days. करीबन 20 साल पहले हम अर्नस्माल साहब और सुभाष गिल साहब हमारे इंडिया आया करते थे और लाइव परफॉर्मेंस होती थी उनकी, और उससे पहले कई बार मैं प्रेजेंट वर्शिप लीड किया करता था शुरुआत में, और उसके बाद वो किया करते थे। मुझे पुराने दिन आपने याद करा दिया, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे क्या, सीरियसली। खुदा ने आपको इतनी बरकत दी है, खुदा ने आपको इतनी अच्छी खूबसूरत आवाज़ दी है, खुदा उन आप लोगों की बहुत बहुत बरकत दे। थैंक यू सो मच आप तीनों चारों के लिए जिन्होंने इतने खूबसूरती के साथ इबादत खुदा की करी। थैंक यू। रूह और सच्चाई के साथ करी, ये ज़रूरी है, रूह और सच्चाई के साथ इबादत प्रेजेंट। मैं गुजारिश करूँगा अब ये वक्त होगा कि अंकल सलीम से कि वो आएँ, आके हमारे साथ जो जिस बात की की थैंक्स गिविंग है उसमें आएँ और हमारे साथ उस बात को बांटें। थैंक यू। आप सबको यहाँ पर खुशामदीद वंस अगेन, और मिसेस जॉनसन जो कि नेक्स्ट वीक 90 साल की हो रही हैं, उनको बहुत बहुत मुबारक हो, और आप सबको यहाँ पर खुशामदीद। तो मैं थोड़ा सा इनकी लाइफ के मुतालिक बताऊँगा, इनके काम के मुतालिक बताऊँगा, और फिर कि ये यहाँ पे क्यों आए इनके काम के मुताबिक। तो मिसेस ऑक्टेविया जॉनसन 1933 में पाकिस्तान के एक मसीही गांव मार्टिनपुर में पैदा हुई। एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती थी और बहुत अच्छे तरीके से इनकी परवरिश हुई। इब्तदाई तालीम के बाद इन्होंने टीचर की ट्रेनिंग की और एक कामयाब टीचर रही। फिर 1955 में मिस्टर इमैनुअल जॉनसन के साथ इनकी शादी हुई। मिस्टर इमैनुअल जॉनसन एक दूसरे मसीही गांव यंगसनाबाद के थे। ये यंगसनाबाद एक मिशनरी के नाम पर गांव है जो कि मिस्टर यंगसन जिनका नाम था, तो ये गांव उनके नाम पर है। इसके बाद मिस्टर जॉनसन ने BA BD की, यानी कि डिविनिटी की, और अपने आप को खुदा की खिदमत के लिए पेश कर दिया। ट्रेनिंग के बाद भाई साहब और मिसेस जॉनसन ने एक जगह जलालपुर जट्टा में अपना काम शुरू किया, और उसी वक्त मेरा ख्याल है कि पादरी जॉर्ज साहब भी उनके साथ काम करते थे, जो कि पीटर साहब के रेवरेंड पीटर साहब के बाप हैं। तो खैर ये तो उनका, तो जल्द ही इसके बाद चर्च ऑफ स्कॉटलैंड ने मिस्टर जॉनसन को यहाँ पर मिशनरी बनाकर भेजने के लिए सोचा। इसके बाद यह है कि वो 1963 में यहाँ पर बमा फैमिली तशरीफ़ लाए और आते ही अपना काम शुरू कर दिया। अब उनका काम क्या था? उनका काम ये था कि जो इमिग्रेंट्स हैं इंडिया और पाकिस्तान से, उनके साथ बातचीत करना, उनको मिलना, उनके घरों में जाना, या मुख्तलिफ तरीक़ों से उनकी मदद करना और उन तक खुशखबरी फैलाना और खुदावंद का कलाम उनको सुनाना। इसके फिर 1967 में मैं और मेरा छोटा भाई अलेक्जेंडर यहाँ पर स्टूडेंट की हैसियत से आए, और उसी साल ही शीम गिल जो कि हमारा भांजा है, वो इंडिया से यहाँ पर नर्सिंग की ट्रेनिंग के लिए आ गया। तो हम तीनों ही इनके यहाँ ठहरे, बहुत अच्छा वक्त गुजरा, खुदावंद के फजल से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने हमें बुलाया, और इनकी वजह से ही हम यहाँ पर हैं।
खैर फिर 1968 में मिशनरी जॉनसन साहब ने यहाँ पर एक छोटा सा कमरा ले लिया खुदावंद का पैगाम सुनाने के लिए। हम शहर में इकट्ठे हुआ करते थे, बिल्कुल थोड़े से लोग थे। तो यह है कि ऐसे कुछ देर के बाद जब नंबर बढ़ गए तो फिर 2 एल्डर वहाँ पर मुकर्रर हुए, ऑर्डेंड हुए। उनमें से एक मैं था और एक मिसेस ग्रेस पीटर थी। तो खुदा का कलाम चलता रहा। इसी तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका नाम उन्होंने रखा स्कॉटिश एशियन क्रिश्चियन फेलोशिप, तो ये जो स्कॉटिश एशियन क्रिश्चियन फेलोशिप है ये उनकी शुरू की हुई है। तो खुदा का शुक्र है कि आज भी बहुत अच्छी चल रही है और आप सब जो साथ में ले रहे हैं, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, थैंक यू वेरी मच। तो इसी तरह से फिर ये है कि उनकी वफ़ात के बाद जब वो उनकी वफ़ात हो गई 1993 में, तो मिसेस जॉनसन ने इस काम को संभाला। अपनी काबिलियत के मुताबिक, जहानत के मुताबिक ये काम करती रही और खुदा का काम चलता रहा। खुदावंद के फजल से वो बिल्कुल ठीक ठाक तंदुरुस्त हैं, 90 साल की हो गई हैं और हमें इस बात की खुशी है। तो मिसेस जॉनसन एक अच्छी बहन, एक बहुत अच्छी माँ और नहायत ही लविंग गृहिणी है। तो खुदा इनको बरकत दे। दुआ है कि इनको सेहत, ज़िंदगी, तंदुरुस्ती, खुशहाली बख्शे और देता रहे ता वक्त के वो खुदावंद यीशु के पास बहिश्त में चली नहीं जाती। अब मैं थोड़ा सा जिक्र करूँगा कि उनका काम क्या था। इनका काम जो था वो क्या था? इनका काम था खुशखबरी सुनाना, खबर। तो ये है कि ये खबर क्या है, उस खबर के मतलब अब देखें, हम अक्सर खबरें सुनते हैं, रोज़ खबरें सुनते हैं रेडियो पर, टेलीविज़न पर, इधर उधर। लेकिन यह है कि अगर हम आपसे पूछूं कि भाई पिछले महीने के मंडे को क्या हुआ था, तो कुछ पता नहीं। मुश्किल होता, हम भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट उसमें नहीं होता, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि दुनिया में क्या हुआ है या क्या होने वाला है। तो ठीक है, सुनी बात खत्म। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी खबर देने वाला हूँ जो हकीकत में है भी खुशखबरी। वही खबर लेकर ये यहाँ पर आए थे। ये ऐसी खबर है जो सदियों से चल रही है और बिल्कुल चेंज नहीं हुई, आज भी वही खबर है। तो ये खबर क्या है? खबर ये है, ये एक कहानी है, खुदा की कहानी, ये गॉस्पेल की कहानी है। ये कहानी जो है, ये दुनिया के मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ ज़राए से, जैसे टीवी पर, रेडियो पर, पेपर्स में, सेमिनार्स में बताई है। लेकिन इस कहानी का मकसद हमेशा एक ही रहा है, मजमून एक ही था। और वो है क्या? वो ये है कि खुदा ने अपने बेटे को, यानी खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया कि वो हमारी खातिर कुर्बान हो ताकि हम बच जाएं और उस ज़िंदगी को जो हम अपने बाप आदम और माँ हवा के गलती की वजह से खो चुके हैं, उसको दोबारा हासिल कर सकें। तो ये है मैसेज। अब हमने देखना ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी कहाँ पर गुजारनी है, खुदावंद के साथ बहिश्त में या शैतान के साथ दोज़ख में। ये हमारा फैसला है, हमने ये देखना है। इसलिए क्योंकि खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई
इसमें कोई मजहब की बात नहीं है, किसी फिरके की बात नहीं है। वो कहता है कि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो ये है, ये कलाम में यूहन्ना की किताब अगर आप पढ़ें तो उसमें 3 बाब और 16 आयत है, यही कहता है कि गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड that he gave his begotten son so that whoever believes in him may not perish but have everlasting life। यह है पैगाम। तो इस खुशखबरी को जानने के लिए और समझने के लिए हमें ईमान लाना चाहिए। हम ईमान लाएं कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर सलीब पर जान दी कि हम हमेशा की जिंदगी पाएं। और खुदावंद की मौत के तीसरे दिन, ये जो ख़ास बात है, खुदावंद ने यीशु मसीह की मौत के तीसरे दिन खुदा कादिर मुतलक ने उसको मुर्दों में से जिंदा कर दिया। यह है कमाल, यह बात है कमाल की कि वो उसको जिंदा कर दिया। और यही जिंदगी की बात है, अपने फजल से उसको जिंदा किया। और अब वो कादिर मुतलक खुदा की दानी तरफ बैठा है, आसमान पर है, और वो जिंदा है, हर हालत में जिंदा है। ये मैं भी आपको बताता हूँ। और खुदावंद यीशु मसीह की ये ख्वाहिश है, क्या ख्वाहिश है कि हम उस पर ईमान लाएं, जो कुछ उसने हमारी खातिर किया उसे याद रखें, ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी हमेशा उसके साथ रहें। क्योंकि उसकी मोहब्बत लाजवाल है, अनमेजरेबल है। हम उसकी गहराई को, ऊंचाई को, चौड़ाई को, लंबाई को नहीं जान सकते। उसको जाने, एंड दैट इज द मैसेज। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस खुशी की खबर को ना भूलें, बल्कि इसे बड़े ध्यान से सोचें इस पर और सुने। क्योंकि और उसके पास है जिसने प्यार की खातिर हमारे लिए जान दे दी। और ये कहें, क्या कहें कि खुदावंद मुझे आपकी ज़रूरत है। मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ और माफ़ी चाहता हूँ, मुझे मुआफ़ कर दें और मेरे तमाम गुनाहों को अपने पाक खून से धो दें। मैं मानता हूँ कि तू मेरी खातिर सलीब पर चढ़ गया और अपनी जान मेरी खातिर कुर्बान कर दी। आए और खुदाए कादिर मुतलक ने आपको मुर्दों में से जिंदा करके अपनी शान, अजमत, जोर और जलाल दिखाया। तो ये है मैसेज। खुदा जो है वो आपको बरकत दे। अब इसके साथ ये बात है, एक और थोड़ी सी मैं बात बता दूं कि बाज़ दफ़ा हम सोचते हैं कि देखो जी इतना कह देने से हम ठीक बच जाएंगे। हाँ, ये सच है, इसमें हमें कोई काम की ज़रूरत नहीं है। बाज़ दफ़ा हम सोचते हैं कि बहुत आसान बात है, नहीं छोड़ो इसको, क्या करना है। हम अब काम के ज़रिए से, अपने कामों के वसीला से खुदावंद के पास जाना चाहते हैं। अगर हम अपने कामों के सबब से जाना चाहते हैं तो भाई मुश्किल है, हम नहीं जा सकते। हम सिर्फ उसके फजल के वसीला से खुदा के पास जा सकते हैं। और वो खुदावंद यीशु मसीह के ज़रिए से, जिसे उसने भेजा, यही उसकी मिशन थी। खुदावंद यीशु मसीह की ये मिशन थी, क्या कि वो आए, अपनी जान दे, कुर्बान करे और फिर जो है कि आसमान पर जिंदा उठाया जाए। और क्या, और वो जिंदा है। अब मैं इसको, ये तो उनकी मिशन थी खुदावंद यीशु मसीह। अब इसके साथ ही मैं आपको ज़रा ये बताऊं, जो मैंने जिक्र किया है कि हम कहते हैं कि यार ये बहुत आसान काम है, मैंने नहीं करना, और हम करते ही नहीं। इसमें मेरी छोटी सी एक बिब्लिकल स्टोरी है, बाइबल में है, ये मेरी नहीं है। तो मैं आपको एक नमान कोढ़ी आदमी था,
उसकी स्टोरी 2 मिनट में बता देना चाहता हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा, ज़रा माफ़ करना। तो ये है कि एक शाम जो है, शाम का मुल्क जो है वो राम उस वक्त कहलाता था। उसने यरूशलेम पर या इजराइल पर हमला किया और वहाँ पर वो जब उस वक्त ये चलता था तो वो जीत गए और वहाँ से कैदी बनाकर लोगों को ले गए। तो उनमें एक छोटी बच्ची थी जो इसी नमान जो कि कोढ़ी था और वो उनका लीडर था, उसके घर में काम करती थी। तो क्या हुआ कि उस नमान जो कोढ़ी था उसको पता चला कि ये तो इसको कोढ़ है, कोढ़ की बीमारी है। तो उसने ऐसे ही कह दिया कि अगर ये यरूशलेम में होता या इजराइल में होता तो इसका कोढ़ ठीक हो जाता। तो उसकी मालकिन ने सुना कि ये तो कैसे ऐसे कहती है। उसने आदमी अपने से बात की, उसने बादशाह से बात की। तो खैर बहरहाल उसने कहा कि मैं तुम्हें लेटर दे दूंगा उस सूरमा को, तो तुम जाओ और उससे ठीक हो जाओ। तो वो चला गया वहाँ पे। तो अब जाता है जब, तो उसने, क्योंकि जब शाह इसराइल के बादशाह को पता चला या लीडर को पता चला कि उसने लेटर में लिखा है कि देखो भाई तुम अगर आप यहाँ पे मैं इसको भेज रहा हूँ इसको ठीक कर दो, तो उसको कोढ़ है। तो वो सर पटाया, उसने अपने कपड़े फाड़ दिए। तो फिर क्या हुआ, एक नबी, एलीशा नबी, खुदा का बंदा नबी था, उसने कहा कि तुमने ऐसे किया, उसको मेरे पास भेज दो। तो उसने उसके पास उसको भेज दिया। तो एलीशा नबी ने अंदर से जब वो वहाँ पहुँचा तो उससे कहा कि इसको कहो कि जाओ जाकर दरियाई जॉर्डन में 7 डुबकी लगाओ, नहाओ, और 7 दफ़ा तुम अगर नहाओगे, डुबकी लगाओगे तो तुम ठीक हो जाओगे। तो ये नमान जो था जब इसने सुना तो कहने लगा, अंदर से उसका ख्याल था कि वो बाहर आएगा, मैं दुआ करेगा या कुछ करेगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। ये क्या बात हुई कि मुझे कहा कि जाओ दरिया उसमें नहा लो। क्या हमारे शाम में दरिया नहीं है? वहाँ पे हमें फरफर है और ये दरिया है वो दरिया है, मैं वहाँ क्यों नहीं नहा सकता, मैं वहाँ नहा लूँगा। तो वो तो गुस्से में आ गया। फिर उसके मशीरों ने कहा देखो भाई, अगर वो तुम्हें कोई बड़ा सख्त काम करता तो क्या तुम ना करते? उसने कहा हम जरूर करते। तो कहता फिर जब उसने आसान काम बताया है, नहा लो तो नहा लो, इसमें क्या प्रॉब्लम है, नहा लो। तो वो ठीक है मान गया। तो वो चला गया दरियाई जर्दन पर, डुबकी लगाई, 1 2 3 4 5 6 7, बदन बिल्कुल साफ। तो ये है कि हम आसान समझकर कि हम यीशु मसीह से अगर ये कहें कि हमें माफ़ कर दे तो क्या वो कर देगा? हाँ बिल्कुल करता है। हम क्यों मुश्किल में पड़े हैं कि मैं सुबह शाम चर्च जाऊँ, मैं 10 दफ़ा गिरजे में जाऊँ या किसी मस्जिद में, मंदिर में, जहाँ मर्जी जाऊँ? क्यों? उसका शुक्र करना चाहिए। और वो चाहते उसने हमें खुश रहने के लिए खुश बनाया है, खुशहाल बनाया। हम खुश हैं और हमें खुशी से रहना चाहिए। वो हमें खुश देखना चाहता है, तंदुरुस्त देखना चाहता है। शैतान जो है वो हमें दुख देता है, वो बीमारी देता है। तो इसलिए हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखें। और जब विश्वास है, अभी एक भाई से बात हो रही थी विश्वास की बात, तो यह कि विश्वास की ही बात है, उस पर पूरा भरोसा रखें एंड यू आर फाइन, वी आर ऑल सेव। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने खून के वसीला से हमें बचाया है और हम सेव्ड हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you, Uncle, for its encouraging message. आज मैंने सुबह ऐसी बात पर preach किया था, and I think I would just add few more words in there before that I request Bhavna to come forward and do the reading, Numbers 21:4-9, and then John 3 from 14 to 17.
मैं खुदावन के कलाम में से आपके सामने पढ़ूंगी। गिनती की किताब उसका 21 बाब उसकी 4 से 9 है, जहाँ ऐसे लिखा है, फिर उन्होंने कह-ए होर से रवाना होकर बहरे कुलजुम का रास्ता लिया ताकि मुल्क अदोम के बाहर बाहर घूम कर जाएं। लेकिन उन लोगों की जान उस रास्ते से आजिज आ गई और लोग खुदा की और मूसा की शिकायत करके कहने लगे, क्यों तुम हमको मिस्र से बियाबान में मरने के लिए ले आए? यहाँ तो ना रोटी है न पानी, और हमारा जी इस निकम्मी खुराक से कराहियत करता है। तब खुदावन ने उन लोगों में जलाने वाले सांप भेजे, उन्होंने लोगों को काटा और बहुत से इजराइली मर गए। तब वो लोग मूसा के पास आकर कहने लगे, हमने गुनाह किया क्योंकि हमने खुदावन की ओर तेरी शिकायत की। सो तू खुदावन से दुआ कर कि वो इन सांपों को हमसे दूर करे। चुनांचे मूसा ने लोगों के लिए दुआ की। तब खुदावन ने मूसा से कहा, एक जलाने वाला सांप बना ले और उसे एक बल्ली पर लटका दे, और जो सांप का डसा हुआ उस पर नजर करेगा वो जीता बचेगा। चुनांचे मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर उसे बल्ली पर लटका दिया, और ऐसा हुआ कि जिस सांप के डसे हुए आदमी ने उस पीतल के सांप पर निगाह की वो जीता बच गया। यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसकी 14 से 17 आयत तक 18 आयत तक। और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सज़ा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से नजात पाए। जो उस ईमान पर लाता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सज़ा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। ये खुदा का जिंदा कलाम है। थैंक यू भावना, खुदावन के जिंदा कलाम को पढ़ने के लिए और हम सबको उस कलाम को सुनने के लिए भी। मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है ना इस माइक की वजह से? एनीवे, तो अभी अंकल बात कर रहे थे कि हमारे को कलाम सुनाना जो है वो ज़रूरी है और लोगों के साथ बांटना ज़रूरी है। तो एक बार एक बुजुर्ग एक कपल था, वो हर साल एक मेले में जाया करते थे। थैंक यू डरो भाई, मैं बस थोड़ा आलसी था ही करने में। तो एक बार एक जोड़ा था, वो हर साल जो फेयर होता है अपने विलेज में उसमें जाया करते थे। और हर बार जॉन जो था वो एस्तर से कहता था कि एस्तर, मैं इस हेलीकॉप्टर की जो राइड है मैं उसमें झूलना चाहता हूँ। तो एस्तर हर बार कहती कि जॉन, यस मैं जानती हूँ कि तू इसमें झूलना चाहता है, मगर इसमें 50 पाउंड लगेंगे। 50 पाउंड होते हैं मेरे हस्बैंड, मैं इससे प्यार करती हूँ मगर 50 पाउंड होते हैं। एनीवे, एक साल बीता, दूसरे साल फिर जॉन वहीं गया, फिर जॉन ने वही गुजारिश करी कि एस्तर मुझे इस हेलीकॉप्टर राइड में जाने दे। और एस्तर ने कहा 50 पाउंड होते हैं। एक बार फिर अगले साल वो दोबारा गए, दोबारा जॉन ने कहा, देख एस्तर, मैं ऑलरेडी 84 साल का हो चुका हूँ, 84 साल का हो चुका हूँ, और मुझे लगता नहीं कि मुझे दोबारा मौका मिलेगा कि मैं इस हेलीकॉप्टर राइड में दोबारा जा सकूं। तो क्या तू मुझे 50 पाउंड देकर इस हेलीकॉप्टर राइड में जाने देगी? एस्तर ने कहा, देखो मैं जानती हूं कि हो सकता है तुम्हारा आखिरी साल हो सकता है तुम इसके बाद निकल लो, मगर 50 पाउंड होते हैं, 50 पाउंड में कैसे तुम्हें दे दो? अच्छा, वो जो पायलट था वो खड़ा वहां सुन रहा था हेलीकॉप्टर का, वो बड़ा पास आया, बोला, देखिए मैं जानता हूं कि आपके पास 50 पाउंड होते हैं, मगर मैं आपके सामने एक प्रपोजल रखता हूं। डील ये है कि मैं आपको हेलीकॉप्टर की राइड में लेके जाऊंगा, और जो आपने मुंह से एक वर्ड भी निकाला, एक लफ्ज भी निकाला, तो आपको 50 पाउंड देने पड़ेंगे। जो नहीं निकाला आप दोनों ने, तो आपकी राइड फ्री। कैसी डील है?
लोगों ने बोला, उसने दोनों ने बोला बड़ी अच्छी डील है, दोनों बैठ गए। अब दोनों हेलीकॉप्टर में उड़ गए और जब ऊपर उड़े तो अब वो जो पायलट था उसको तो 50 पाउंड चाहिए थे। उसने अपनी डेयर ड्राइविंग ट्रिक्स जो थी वो करनी शुरू कर दी। कभी हेलीकॉप्टर को उल्टा कर दे, कभी सीधा कर दे, कभी खड़ा कर दे, कभी जमीन पर ले आए। एक जबान हिली नहीं, दोनों बैठे रहे चुपचाप, एक लफ्ज नहीं। उसने बोला लगता है कुछ और करना पड़ेगा। उसने रफ्तार बढ़ा दी और ऊपर ले गया बिल्कुल आसमान पे, फिर नीचे झुला के ले आया, बिल्कुल मौत का मंजर कर दिया दोनों के लिए। मजाल जो एक लफ्ज मुंह से बाहर आ जाए। एनीवे नीचे उतर के आए, जॉन खड़ा था और पायलट भाग के उसके पास आया, कह रहा वाह वाह जॉन वाह, मैंने जितनी कोशिश करी एक लफ्ज नहीं, एक लफ्ज नहीं, बट ब्रावो टू यू, यू आर वेरी वेरी ब्रेव। तो जॉन कहता है मेरे भाई मैं कुछ कहना चाहता तो था जब एस्थर हेलीकॉप्टर से नीचे गिर गई, मगर 50 पाउंड होते हैं 50 पाउंड में कैसे गवा देता। एस्थर गिर गई, गिरने दो। तो इसलिए अंकल सलीम आपने बिल्कुल सही कहा, जब आपको एक जूल, जब आपको एक हीरा खुदावन के रूप में, खुदावन के स्वरूप में, खुदावन की इमेज में आपको मिल जाता है, तो आप उसको जेब में या बैंक के खजाने में नहीं, उसको अपने सर का ताज बनाकर रखते हैं। खुदावन हमारे लिए केक के ऊपर चेरी नहीं है, वो हमारे लिए पूरा केक है। और इस बात को साबित करने के लिए अभी हमने कलाम में पढ़ा, कलाम में लिखा है कि वो लोग जो खुदावन के साथ चलते थे, खुदावन के लोग कहलाते थे, 430 साल की इजराइल के इजिप्ट की गुलामी में, मिस्र की गुलामी में पड़े थे। वहां पर उनको मौत मिलती थी, खाने को रोटी नहीं मिलती थी, दिन और रात अपना पसीना और लहू बहाकर वो काम करते थे। मौत और जिंदगी में कोई फर्क नहीं था। मगर जब उन्होंने खुदा से दुआ मांगी तो खुदावन ने उनको एक ऐसा लीडर मोसेस के रूप में, जो बादशाह से बस कुछ ही नीचे था, प्रिंस था, ठीक है ना, वो अपने उस 40 साल के ऐश आराम को, अपने पैलेस को छोड़ के इनको लेकर मरुस्थल में, विल्डरनेस में निकल पड़ता है। और वहां जाकर भी उनको कभी चट्टान से पानी मुहैया कराता है, कभी खुदावन कैनवस का बटेरे उनके लिए दे देता है। और हर रोज, सिर्फ सैटरडे को छोड़कर हर रोज ऊपर से मन्ना गिरता है, ऊपर से, आसमान से, स्वर्ग से, क्या कहते हैं, फिरदौस से उनके लिए ब्रेड दी जाती है। उनके कपड़े फटते नहीं, छोटे नहीं होते, उनके जूते कभी फटते नहीं, जूते वैसे के वैसे ही रहते हैं। और खुदा उनको उस जर्नी पे लेकर चलता है। और उसके बावजूद वो लोग कहते हैं, हे मूसा, तू हमें यहां क्यों मरने के लिए ले आया, क्यों हमें इस जगह पर मरने के लिए नहीं ले आया। और कलाम क्या कहता है, यूहन्ना 3 में 14-15 आयत में कहता है, एंड एज द मोसेस लिफ्टेड अप द सर्पेंट इन द विल्डरनेस, जैसे मूसा ने उस ब्रॉन्ज के, उस पीतल के सांप को उस बल्ली पर टांगा था, वैसे ही इब्ने आदम, वैसे ही खुदावन का इकलौता बेटा, वैसे ही जिसके पास वो तख्त और ताबीद है, वही खुदावन का बेटा जिसके वसीले सारी कायनात बनाई गई है, वो तुम्हारे लिए उस सलीब पर मसलूब होगा ताकि तुम्हारे गुनाह माफ किए जा सके। कलाम में साफ लिखा है, like the Moses lifted up the serpent, same way they will be lifted up as well. Now वो दोबारा कंप्लेन करने लग जाते हैं मूसा से, मूसा तू हमें यहां क्यों ले आया। अच्छा, मूसा जो था वो खुदावन के वसीले, खुदावन का एक एम्बेसडर था, उन लोगों को जो कलाम पहुंचाता था। खुदावन मूसा से बात करता था, मुंह दर मुंह बात करता था मुंह के अंदर, और ये डायरेक्ट जाकर उनको बता दिया करता था। वो खुदा जो आसमानी था, अपनी बादशाह छोड़कर उनसे बात करने के लिए आया करता था। ये उस खुदा के ऊपर लान तान कर रहे हैं, उस खुदा को रिजेक्ट कर रहे हैं, उस खुदा को अनसुना कर रहे हैं, उस खुदा को डिसोबेड कर रहे हैं, जहां वो मौजे रोज होते देखते हैं, हर रोज मौजे होते देखते हैं। एक दिन एक इंसान मुझे मिला, जॉइनर था, क्रिश्चियन, बोला मैंने आज तक कभी कोई मौजा नहीं देखा भाई, मेरी जिंदगी में कोई मौजा नहीं हुआ। मैंने कभी बुखार हुआ है आपको? बोला हाँ। मैंने कहा पैरासिटामोल कभी खाई है आपने? बोले हाँ। मैंने कहा वो अपने आप में एक मिरेकल है। खुदा ने इंसान को कुव्वत दी और उसने उस पीसीएम को, उस पैरासिटामोल को बना दिया। याद है जब उसका पतरस की मां बीमार थी, किससे बीमार थी? सास, पतरस पीटर की मां, पतरस की सास जब बीमार थी तो किस बात से बीमार थी? क्या था उसको?
बुखार था ना, बुखार था और उनको खुदावन यीशु मसीह को बुलाना पड़ा उसका बुखार उतारने के लिए। यहां हमारे पास खुदा ने अपने विजडम हम लोगों में सौंपी और हम लोगों में ये दवाइयां आ गई। अच्छा, हम कहते हैं तो साइंटिस्ट ने बनाई है। साइंटिस्ट ने नहीं बनाई है। साइंटिस्ट ने बनानी होती तो वो 2000-50,000 साल पहले से बना लेते, नहीं बनाई ना, अभी बनाई जब खुदावन का वक्त आया, जब खुदावन ने चाहा कि मैं और आप उस मिरेकल से, एक पीसीएम से ठीक हो सके, एक एंटीबायोटिक खा के हमारी जरूरतें ठीक हो सके। वो कोड़ के लिए जो खुदावन यीशु मसीह नबान को उस साथ डुबकियां मारनी पड़ी, लड़ाई करनी पड़ी, सारे काम करने पड़े, वो तब मौजे उस तरीके से किया करता था अपने नबियों के द्वारा। और आज वो ये मौजे ऐसे करता है कि आपको एक इंजेक्शन दिया जाता है एंड यू गेट हील्ड। क्या मौजे नहीं होते? हाँ, मौजे ऐसे ना होते होंगे कि आपने समुद्र को 2 फाड़ होते हुए देखा होगा, ठीक है, नहीं होते ऐसे मौजे। हो सकता है वो ऑफिसेस आर सीज्ड बिकॉज द बाइबल इज ultimate prophet. Bible is the ultimate word of God, and that's it. That's the reason Bible has been canonized, and we don't need to add anything in the Bible. Anyway, खुदावन से उन लोगों ने बदतमीजी करी, I would say, खुदा को छोड़ दिया, as if वो जब इजिप्ट में थे, जब मिस्र में थे तो बड़ी बादशाहत में थे, एज इफ उनको खाने के लिए वहां पर मीट ही मीट मिला करता था और सलाद ही सलाद मिला करता था। टेम्पटेशन जो उनके सामने थी वो ये थी कि वो वहां गुलामी में थे और ठीक है छोटी मोटी बोटी खा लेते होंगे, मगर यहां उन्हें खुदा बटेरे दे रहा है, रोज की रोटी दे रहा है, चट्टान में से पानी निकाल के दे रहा है और वायदा करता है कि मैं तुम्हें एक ऐसे मुल्क में लेकर जाऊंगा जहां तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, किस बात की तंगी नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी, कोई बदहाली नहीं होगी, कोई तुम्हारे पर सरफराज नहीं हो पाएगा। वहां दूध और हनी की नदियां बहेंगी, राइट। उस मुल्क में जाने के लिए वो इंतजार नहीं कर पाए और खुदा से दोबारा बदतमीजी कर दी। खुदा ने जो 3.5 महीने का रास्ता था वो 40 साल में तब्दील कर दिया। बोला तुम जैसी जनरेशन को मैं लेकर जाना ही नहीं चाहता उस प्रॉमिस लैंड में। प्रॉमिस लैंड इज अ बिग थिंग, आई एम नॉट गोना टेक यू देयर। खुदा से उन्होंने बदतमीजी करी, खुदा से उन्होंने हुक्मदूरी करी, एंड गॉड सेड यू आर नॉट गोइंग देयर। एनीवे, अब वो खुदा से उसका डिसोबीडियंट हो रहे हैं और खुदा ने कहा उनके बीच में फायरी सर्पेंट भेज दिए। फायरी सर्पेंट भेज दिए, वो लोग अब मौत है उनके पास, बीमारी है, परेशानी है, तड़पते हैं उस पॉइजन की वजह से, राइट। तो खुदा ने क्या कहा जब वो लोग भागे, जब अनबेरेबल हो गया पेन, जब वो गुनाह में इतने डूब गए कि उनको पता है कि अब इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, खुदा के पास भागे, मूसा के पास भागे। मूसा उस खुदा से दुआ कर जैसे तू रोज बात करता है कि ये सरपंच जो हमने गुनाह किए उससे हमें माफी मिले और ये सरपंच से हमें छुटकारा मिले। मूसा ने, खुदा ने फिर उनकी बात सुनी, फिर उन्हें माफ किया और कहा, क्या कहा मूसा से, सरपंच हटा ले, वो सांपों को हटा ले। क्या बोला, एक ऐसा कर, पीतल का सांप बना, बल्ली पर टांग, जो कोई उसको देखेगा वो बच जाएगा, चाहे किसी भी हालत में डेड पड़ा हो, बस मरने पर हो, जैसे ही उसको देख लेगा बच जाएगा। हम लोग ऐसे नहीं है क्या? जब हमारे गुनाह इतने बढ़ जाते हैं तो हमारे पर कोई उम्मीद नहीं बचती। हम भी हीलिंग्स के लिए दुआ करते हैं, हम भी बड़े मौजों के लिए दुआ करते हैं, राइट, करते हैं ना, मगर उसके पास एग्जैक्टली द वे ही वांट्स अस नहीं आते। और जब आते हैं तो खुदा कहता है तुम्हारे पास, तुमने बड़ी कोशिश कर ली, अंकल ने बिल्कुल सही बात बोली, आप जितने अच्छे काम कर लें आप स्वर्ग नहीं जा सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो तो बड़ा अच्छा आदमी था, क्या वो स्वर्ग जाएगा? यीशु मसीह को मानता था? नहीं, नरक जाएगा। सिंपल इज दैट। कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये मेरी कुव्वत नहीं है, कलाम में लिखा है और अभी मैं इस बात को आपके सामने बहन ने पढ़ा है हमारे सामने, राइट। खुदा का कलाम साफ साफ कहता है मसीहों के लिए सिर्फ मसीह को फॉलो करना जरूरी है, सिर्फ मसीह को फॉलो करना जरूरी है। अब आगे पढ़े तो उसमें क्या लिखा है, जैसे उन लोगों ने देखा बच गए, ठीक है, वो वहां पर मौजा उनके साथ हुआ। अब अपने आप को फास्ट फॉरवर्ड करें, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा है और कहता है, हे सांपों, हे कुरेतो, तुम्हें किसने चिता दिया कि मन फिराओ, क्योंकि अंत का वक्त नजदीक है, क्योंकि ये दुनिया खत्म होने वाली है। किसने बता दिया तुम्हारे को?
Anyway, they come and they've been baptized in the Jordan. They were in the wilderness too. They were in the wilderness. आज हम भी एक wilderness में हैं. आज हम करप्शन की wilderness में हैं, डिसोबीडिएंट की wilderness में हैं, अपने गुनाहों की wilderness में हैं. और जैसे उस समय तंगी, मोहताजी, परेशानी, लाचारी, मौत, illness उन लोगों के बीच में आई, because they rejected their God. The same way we are in this wilderness. हम जब खुदावंद को रिजेक्ट करते हैं तो बीमारी, परेशानी, लाचारी, मोहताजी, तंगी और मौत हमारे सर पर आके खड़ी हो जाती है. मगर खुदावंद ने फिर एक बार मौजज़ा किया और उसने क्या बोला? कलाम में साफ लिखा है, जैसे मूसा ने उस सांप को उठाकर ऊपर टांगा था, वैसे ही इब्ने आदम, खुदावंद का एक लौता बेटा, सलीब पर टांगा जाएगा. और जो कोई इस पर ईमान लाएगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा. जो कोई इस पर ईमान लाएगा हमेशा की जिंदगी पाएगा. कंडीशन अप्लाइज. जो कोई इस पर ईमान लाएगा, जो कोई इस पर ईमान लाएगा. उन्होंने उसको उन्होंने बल्ली की तरफ देखा, उस सांप की तरफ देखा और जिंदा हो गए. राइट? अब सोचिए, यीशु मसीह सलीब पर मर रहा है. क्रॉस की कोई वैल्यू नहीं है. ये जो क्रॉस आप देख रहे हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं है. इस पर टंगने वाले की वैल्यू है. ठीक है? क्रॉस की कोई वैल्यू नहीं है, इस पर टंगने वाले की वैल्यू है. क्यों? अब बोले यार उस समय तो ये ट्रेंड था, बतेरे लोग जो थे वो सलीब पर मारे जाते थे. बिल्कुल, मगर इब्ने आदम सिर्फ एक ही बार सलीब पर मारा गया है और इसलिए उसके मरने के वसीले हमारे गुनाह माफ होते हैं, क्योंकि वो खुदावन का बेटा था, क्योंकि वो इब्ने आदम था, क्योंकि वो बेऐब था, क्योंकि वो बेगुनाह था. हम सब गुनहगार हैं, चाहे कितनी सेंचुरी से कह लीजिए, चाहे हम करोड़ों साल से जी रहे हो, चाहे अभी 6000 साल से जी रहे हो, जितने सालों से हम जी रहे हैं, सब गुनहगार हैं, वन टू ऑल. और एक गुनहगार नहीं था, उसको हमारे बाप दादाओं ने एक सलीब पर टांग दिया. किसको? यीशु मसीह को. तो सलीब की कोई वैल्यू नहीं है, सलीब पर टंगने वाले की वैल्यू है. इसका मतलब सलीब को देखने की वजह से कुछ नहीं होगा. सलीब के ऊपर जो टंगा है उसके साथ, उसके पीछे चलने से कुछ होगा. राइट? Because he gave his life for you. He is the love, he is the truth, he is the hope, he is the life, he is our faithfulness. And if you don't have him, you don't have life, you don't have truth, and you are living in a lie. चैलेंज किया मसीह ने, कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है? जी, बेगुनाह. जी. खुदावंद यीशु मसीह था जो सिर्फ बेगुनाह था, बाकी सब गुनहगार है. अब देखिए, वो दोस्त जो डाकू है वो उसके साथ लटके हुए हैं. अंतर देखिए, पोल्स अपार्ट. एक खड़ा होकर कहता है, एक सलीब पर लटका हुआ कहता है कि जो तू मसीह है, कि जो तू मसीह है, चैलेंज कर रहा है उसको, जो तू मसीह है तो हमें भी उतार और खुद भी उतार. क्यों नहीं करता? तू तो बड़े बड़े मौजे किया करता था, मुर्दों को जिंदा कर दिया करता था, लंगड़ों को चलना सिखाता था, गूंगों को बोलना सिखाता था. तू तो इब्ने आदम है. टोन मार रहा है वो उसको. जो तू मसीह है तो हमें ही बचा और खुद भी बचा. दूसरा वे कहता है शर्म कर यार, अब तो शर्म कर, तू सलीब पर लटका हुआ है, अपने गुनाहों की माफी मांग ले. हम तो वो जो हमारे सलीब है तो हम भुगत रहे हैं क्योंकि हमारे काम ऐसे हैं, मगर ये तो बेगुनाह है. कहता है मसीह मुझे याद रखना जब तू अपनी किंगडम में आए. क्या कहते हैं उसको उर्दू में? कुछ अपनी बादशाहत में है. उसने बोला आज ही, नाउ यू विल बी विद मी इन पैराडाइज. आज तो मेरे साथ फिरदौस में होगा. ये वायदा हो गया. उसने सलीब की तरफ देखा, उसने भी सलीब की तरफ देखा. जो पहला डाकू है उसने भी तो सलीब की तरफ देखा, मगर उसका जो लेंस था, उसका जो स्कोप था, जो उसका क्राइटेरिया था, दैट वाज नॉट द वे क्राइस्ट वांटेड. ही डोंट वांट टू फॉलो क्राइस्ट, ही जस्ट वांट टू टेक बेनिफिट आउट ऑफ क्राइस्ट एंड सेड तू मसीहा है तो हमें भी उतार और खुद भी उतार. वेल, तू नहीं उतारना, कम से कम मुझे तो उतार दे. That was actually he was trying to say, तू मर रहा है, मर, मुझे तो उतार. मगर दूसरा कह रहा है भाई मेरी मौत तो है ही, क्योंकि मेरे गुनाह इतने ज्यादा हैं कि मुझे तो मौत मिलनी ही मिलनी है. आए खुदा के इकलौते बेटे, मुझे माफ कर, क्योंकि तू, मैं जानता हूं तू मसीह है, मगर जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मुझे याद रखियो, सिर्फ याद रखियो, क्योंकि मैं I would like to follow you. He confessed his sin just there, and he confessed that Lord, you are only God.
He looked at the cross in a different way. उसने क्रॉस की, उसने सलीब की तरफ डिफरेंट तरीके से, तो उसने सलीब की तरफ, वो लकड़ी की जो खूबसूरत क्रॉस बनी थी उसकी तरफ नहीं देखा, उस अगली क्रॉस की तरफ नहीं देखा जिस पे खुदावंत का लहू था। उसने उस पे टंगे हुए इंसान को देखा और उससे उसने निजात पाई। ये है निजात, राइट? तो हम जितने जो इस गुनाह में पड़े हैं, जितने इस विल्डरनेस के अंदर वॉक कर रहे हैं, जो हम खुदावन के पीछे हो लें तो विल्डरनेस हमारे लिए खत्म हो सकती है, वो इलनेस हमारे लिए खत्म हो सकती है, वो मौत, वो दोजख हमारे लिए खत्म हो सकता है जब हम यीशु मसीह के पीछे हो लें। अच्छा, अब गुड न्यूज अंकल ने साफ साफ बता दिया आपको। जॉन 3:16 सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया जानती है जॉन 3:16। बाइबल देना चाहिए। जॉन 3:16 में क्या लिखा है? क्या लिखा है? खुदा ने, जोर से बोले सबको आती है, ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा मसलूब होने के लिए दे दिया ताकि जो कोई, अब जो कोई में कौन कौन आता है? कौन कौन आता है जो कोई में? हर कोई, हाँ जी, एवरीवन, राइट? एब्सोल्युटली। खुदा ने अपना, मैं पढ़ता हूं इसके अंदर, क्योंकि खुदा ने दुनिया से पूरी दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो। साफ साफ लिखा है कि जो कोई ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा। हलाक होना हम सबके लिए लिखा है। दूसरी आयत पढ़ के देखते हैं। रोमियो पता है ना आपको? वाला रोमियो नहीं, ये दूसरा वाला रोमियो भाई। रोमियो की किताब, उसका मैंने निशान लगाया था, निकला दिया तुम निशान, सॉरी मैं सिर्फ 5 मिनट और लूंगा आपके। रोमियो की किताब, उसका 5वां, उसकी 9वीं आयत। क्या लिखा है? 5वां, उसकी 9वीं आयत। बस जब हम उसके खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे, बस जब हम खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे, खुदावंद यीशु मसीह खून के वसीले, तो उसके वसीले से गजब ए इलाही से जरूर ही बचेंगे। गजब इलाही क्या मतलब होता है? खुदा का गजब, wrath of God. What do we deserve? What do we deserve is the wrath of God. We don't deserve the love of Christ. We don't deserve that Christ died for us. We don't deserve the love of God. We don't deserve the miracle जो वो मौजज़े हमारे साथ कर रहा है, जो दिन ब दिन हमारे साथ मौजज़े होते हैं। We don't deserve it. What we deserve is खुदा का wrath, खुदा का गजब हमारे ऊपर भड़कना चाहिए मेरे भाइयों बहनों। Is that right? Because हम इतने गुनहगार हैं कि खुदावन की मोहब्बत से बहुत दूर हैं। मगर कलाम कहता है जब हम गुनहगार ही थे, तुम में से कोई भी रास्तबाज नहीं था, जब तुम गुनहगार ही थे तभी खुदावन यीशु मसीह तुम्हारे शरीर पर मुआ ताकि उसके लहू बहाने के वसीले तुम्हारे गुनाह माफ किए जा सके और तुम इब्ने आदम के जहां वो रहता है तुम वहां पर जा सको। कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। उसके लहू बहाने के वसीले तुम अब रास्तबाज ठहरे हो। जो तुम दोजख में थे अब तुम स्वर्ग के वासी हो। स्वर्ग को उर्दू में क्या कहते हैं आप लोग? फिरदौस, जन्नत। कौन जाना चाहता है जन्नत? हाथ लाके दिखाएं। कौन जाना चाहता है जन्नत? बताएं। कौन नहीं जाना चाहते? सभी जाना चाहते हैं। तो बताइए मरना कौन चाहता है? मरना कौन चाहता है बताएं? ये हाथ गायब है। जन्नत सब जाना चाहते हैं मगर मरना कोई नहीं चाहता, राइट? जब टाइम आएगा तब जन्नत पहुंचा देना खुदा। अब अभी नहीं बचाना है ना, अभी हम इसी दोजख में खुश हैं, राइट? खुदा ने कहा उसके लहू बहाने के वसीले हम रास्तबाज हैं, नहीं तो वी डिजर्व द रात, द गजब जो है खुदा का, हमें wrath of God we should get it, but because of His love we attain the kingdom of God। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, दुनिया में और आप आते हैं मेरे भाई, मेरे अजीजों, क्योंकि कितने ही गुनाह हो वो हमारे गुनाह माफ करने के लिए तैयार है। कंडीशन है, मगर हर चीज में कंडीशन अप्लाई है, ध्यान रखिए। क्या कहता है? ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब उसके बाद और क्या कहता है? क्योंकि ये खुदावन का पार्ट चल रहा है, अभी तक हमारा पार्ट कुछ नहीं है। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा, उस समय दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि सजा का हुक्म करे, राइट, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। सिंपल, बड़ा अच्छा गॉस्पेल है, बड़ी ब्यूटीफुल बात है कि जी उसने, खुदा ने अपने बेटे को जमीन पर इसलिए भेजा ताकि आप लोगों पर क्या करे? आप लोगों को
सजा का हुक्म करे ताकि आप सब लोग निजात पाएं। बिल्कुल ठीक बात है, कोई इसमें शक नहीं है, कोई इसमें कंडीशन नहीं है, कुछ नहीं है, एब्सोल्युटली राइट। राइट नाउ ही इज सिटिंग ऑन द ग्रेट थ्रोन ऑफ ग्रेस। ग्रेस को उर्दू में क्या कहते हैं आप? फजल। अभी वो फजल के तख्त पर बैठा है, वो आएगा बादलों पर जब जजमेंट करेगा, वो आएगा और तब हम फजल के अंडर नहीं होंगे, क्योंकि उसने उसके हाथ में हम अन्याय दे रखा है, जजमेंट दे रखा है, सजा दे रखी है। सजा किसको मिलेगी? जो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे ना हो। साफ बात, उसने दुनिया में भेजा ताकि दुनिया में रहे, दुनिया उसको सलीब पर टांग दे, वो मरे, जी उठे, 40 दिन बाद बाप के पास वापस चला जाए। He has done his part. Now what is our part? Verse 18. सारी दुनिया जॉन 3:16 जानती है। जॉन 3:18 पढ़ना कोई नहीं चाहता। कलाम क्या कहता है सुनिए, मैं नहीं कह रहा, मुझे बुरा मत कहिएगा, और इफ यू आर ऑफेंडेड गेट ऑफेंडेड। 18, जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। सच है, कोई शुबा नहीं इसमें, राइट। जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका। ट्रुथ, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं? जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदावन के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। गॉस्पेल इज ट्रुथ एंड क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि खुदा आपसे प्यार करता है, 100% करता है। इतना करता है कि अपना एक लौता बेटा उसने दे दिया, एक लौता बेटा उसने दे दिया। एवरीबडी वॉन्ट्स दैट मार्टर्स शुड बी बॉर्न। यू नो व्हाट मार्टर इज? शहीद। हर कोई चाहता है कि शहीद पैदा हो, मगर मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में, राइट। मेरे घर में पैदा होगा तो मेरा बेटा जाएगा लड़ने के लिए, मेरा मैं नहीं चाहता। उसने अपना एक लौता बेटा मेरे और आपके लिए दे दिया, जिसके वसीले उसने सारी कायनात को बनाया था। सोचिए कितनी मोहब्बत करता था उससे वो। हम इंसान गुनहगार होकर अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत करते हैं कि जरा सी खरोच लग जाए तो हमारे दिल पे खरोच लगती है, राइट। उसने अपना एक लौता बेटा वही प्लान बना के कि ये तुम्हारे लिए मजलूम होगा। यार शर्म करो। वो सोचता होगा इन लोगों के लिए मार दिया मैंने अपने बेटे को, इन लोगों के लिए जो गुनाह करने से बाज नहीं आते, मगर चल फिर भी मेरे बेटे के वसीले फिर माफ किया तुझे, मेरे बेटे के वसीले फिर तुझे दोजख के गड्ढे से निकाल कर फिर तुझे फिर जन्नत में पहुंचा दिया, सिर्फ मेरे बेटे के लहू बहाने के वसीले। क्योंकि कलाम कहता है उसके लहू बहाने के वसीले मेरे और आपके गुनाह माफ होते हैं। एंड दिस इज द गुड न्यूज माय फ्रेंड्स, एंड इफ यू स्टिल डोंट शेयर इट, शेम ऑन अस। और इससे ज्यादा गुड न्यूज क्या चाहिए? आपने करना ही क्या है, हमने करना ही क्या है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसके बाद हम गुनाह नहीं करेंगे, आप बड़े धर्मी हो जाएंगे, आप बड़े रास्तबाज हो जाएंगे ना। रास्तबाज भी गुनाह करते हैं, हम भी गुनाह करते हैं, हम सब गुनाह करते हैं, मगर वी डू इट इन लेस फ्रीक्वेंसी। एंड एवरी टाइम वी डू, द होली स्पिरिट, रूह कुदूस कहती है ये गुनाह कर रहा है जो तू कर रहा है। समझ आ रही है? इसलिए गुनाह को एंजॉय मत कर, कम आउट ऑफ इट, कम ऑन योर नीज, रिपेंट। गुनाह से रिपेंट को क्या कहते हैं उर्दू में? तौबा कर, तौबा कर, खुदावन के पास आ, खुदावन तुझे फिर माफ करेगा। इसलिए नहीं कि तू बड़ा अच्छा बच्चा हो गया ना, इसलिए कि उसका बेटा तेरे लिए मसलूब हुआ है, इसलिए वो तुझे माफ कर रहा है। एंड दैट्स द गॉस्पेल, सिंपल, क्रिस्टल क्लियर। एंड आई डोंट नो व्हाई पीपल स्टिल आर्ग्यू, आई डोंट नो व्हाई पीपल स्टिल डोंट फॉलो क्राइस्ट जीसस। इतनी अच्छी डील और कहां मिलेगी? ये तो वो पायलट वाली डील भी नहीं है ना। एस्तर लुढ़क गई क्या उसका हेलीकॉप्टर से, और हमारे को कह रहा है वर्ड नहीं बोलना कोई भी, है ना। यू नीड टू स्पीक अबाउट क्राइस्ट, यू नीड टू कीप इट ऑन योर हेड, बिकॉज वो सरताज है। जैसे मैंने बोला, वो हमारी चेरी नहीं है, टॉप चेरी ऑन द टॉप ऑफ द केक, कि आप अपनी तरीके से अपना केक बना लें और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह को ऊपर से रख दें जरा सा, बस ना। जब खाने का टाइम हो तो उसको उठा के साइड में रख दिया, बोले तुझे बाद में खाऊंगा, पहले मुझे केक खाने दे। नहीं, God is our main meal. God is our main meal. And that's what the Christ is. That's what the gospel is.
खुदावन आपको बहुत बरकत दे। और थैंक यू अंकल इतना सच्चा कलाम बांटने के लिए और मुझे इंकरेज करने के लिए कि वी बोथ आर ऑन सेम पेज एटलीस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। भाई से गुजारिश करूँगा कि खुदा की इबादत में एक और गीत सुनिए, एक और गीत गाएं और खुदा की बात करें। और इसी के दौरान आज का हदिया भी हम लोग खुदावन को नजरानेंगे। और उसके बाद मैं गुजारिश करूँगा पादरी जॉर्ज साहब से कि वो हदिये के लिए दुआ करेंगे और बेनेडिक्शन से हमारे को रुखसत करेंगे। थैंक यू। जोर से बरसे
भाई साहब दुआ करेंगे और बरकत से रुखसत करेंगे। हम खुदावंद के हुजूर दुआ करें। खुदा अब्दुल्लाबाद जिंदा और कायम है और वो हमारी दुआओं को सुनता है, वो हमारी कमज़ोरियों को चारा करता है। अब से हमेशा तक हमें सलामत रखता है। खुदावंद आए खुदावंद इस हदिये पर तेरी बरकत हो, देने वालों को बरकत अपनी बरकत से माला माल कर, और जो चीज़ें ये खुदावंद तेरे सुपुर्द करते हैं उनको तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हमेशा हमेशा के लिए याद रखें। मैं मसीह खुदावंद के जलाली मुबारक नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तुम्हारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आज़माइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि जो बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। आए खुदावंद अब से हमेशा तक हमारे साथ रह और अब्दुल्लाबाद तेरी बादशाही में हम शरीक रहें। मसीह के जलाली मुबारक नाम में मांगते हैं, आमीन। कलीसिया मेहमान जी बैठ जाए, प्लीज बैठ जाए। थैंक यू। Thank you. Good evening, everyone. Again, thank you again on behalf of Scottish Asian Christian Fellowship. As you all know, जैसे सुमित भाई ने कहा था, आज आंटी जॉनस्टन is celebrating her 90th birthday, and Uncle Salim is giving the Thanksgiving. So we just wanted to say thank you, Auntie, for all these years, and may God bless you. तो फेलोशिप की तरफ से हम आपके लिए छोटा सा एक बुके लेके आए हैं, तो we'd like to if you could please come forward and accept it on behalf of Scottish Asian Christian Fellowship. And मैं रिक्वेस्ट करूँगा पास्टर जॉर्ज से कि वो आंटी जॉनस्टन्स को ये बुके ऑफ फ्लावर्स और इसमें कार्ड है वो प्लीज़ आप हमारी ओर से एक्सेप्ट करें। Please can everyone give a round of applause for Auntie Johnston for her 90th birthday. आपके बच्चों को और ये हमेशा आपकी थैंक यू वेरी मच। आप में से बहुत से हैं जो कुछ ना कुछ लेके आए हैं मेरे लिए, लेकिन मेरा बर्थडे आज नहीं है और मैं प्रेजेंट्स चाहती भी नहीं हूँ। मेरी एज ऐसी है कि मुझे प्रेजेंट नहीं चाहिए आप, लेकिन जो ले आए हैं थैंक यू वेरी मच। मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और बड़ी खुशी से इस तोहफे को कबूल करती हूँ। थैंक यू। Thank you, Auntie. It's all pleasure. मेरी पंजाबी जुबान याद आती है मैनू। पादरी जॉनसन एक ऐसी शख्सियत सन मेरे लिए जिन्ना मैनू सैमिनरी गुजरांवाले घलिया। पादरी जॉनसन जवान मैदान अंदर पादरी जॉनसन जवान मैदान अंदर किसी मुश्किल नूं मुश्किल ना हो समझे, नाल अकल दे हल कर जामदे सन। वो इसे तरह कि मेरे नाल दे एक होर जाट सन, वो कराची तो आए ते उन्होंने सदके ते लियांदा ते उन्हें आख्या भाई छेती छेती ये सैमिनरी कर आवे। ते पादरी साहब ने
उन्होंने डट के सैकटरी सन उस वेले तो डट के तो मुकाबला किया तो उन्हें आख्या नहीं जान तो दोवे जाणगे नहीं तो एक ना जाणगे ते ओदा शेर उस मैनू आउंदा जॉनसन जवान मैदान अंदर किसी मुश्किल नूं मुश्किल ना वो समझे नाल अकल दे हल कर जावंदा है ते ऑक्टेविया ते खुर्शीद मरियम दी सहेली सी ते ऑक्टेविया मेरी नुमाइंदगी करती सी ते इन्हां ने दोवां रल के सलाह की ऑक्टेविया खुर्शीद ने रल सलाह की जरा शेर नूं सुनिए एक बनाने दी ऑक्टेविया मीम जीन नूं एक बनाने दी ऑक्टेविया खुर्शीद ने रल सलाह की मीम जीम नूं एक बना दिता मीम जीम नूं एक बना दिता मरियम मेरी बीवी दा नाम सी ते ऑक्टेविया इन्हां दा नाम सी ते खुर्शीद उन्हां दोवां ने रल सलाह की ते उन्हां ने रल के ते एक कट्ठ किया कट्ठा किया ते उन्होंने ये सलाह की ते मीम जीम नूं एक बना दिता और वो गल मेरी जड़ा दे विच रजी है जिहड़ी निकलती नहीं तो खुदा दा शुक्र करना कि मैं ऑक्टेविया ते खुर्शीद नूं मैं अज भी याद करना ते जॉनसन नूं भी याद करना सैमिनरी घल्लण विच उहदा हत्थ सी ते ऑक्टेविया ते खुर्शीद ने मैं मरियम नूं ते जार्ज नूं एक बना दिता उन्हां ने दोवां ने एक करके ते कैद किया। थैंक यू अंकल शेयर करने के लिए। आई नो आप लोगों के पास बहुत सारी स्टोरीज होंगी अपने समय की, सो थैंक यू आंटी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू अंकल। तो आज की हमारी सर्विस क्लोज होती है और इसके बाद हम लोग सब चर्च के हॉल में विल मीट अप देयर फॉर डिनर एंड वी वांट टू थैंक अंकल सलीम एंड हिज फैमिली फॉर प्रोवाइडिंग द डिनर टुडे। सो प्लीज कम एंड जॉइन अस इन द हॉल फॉर द डिनर। थैंक यू।